विधवा का भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, ए उग्रवादी। नमस्कार, आदाब, जोहार साथियों। मैं आपका शमशेर आलम राही और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल शमशेर आलम राही को। अभी जिस वीडियो को आप देख रहे थे, इसमें बोलने वाला कोई गली का आवारा नहीं, कोई छिछोरा नहीं, कोई गुंडा नहीं, कोई टपोरी नहीं, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर पर बैठने वाला एक संसद है, हमारी जनता के लिए नेतृत्व करने वाला एक संसद है। और ये अमर्यादित भाषा और असंसदीय भाषा को अपने ही नए लोकसभा में बैठ करके अपने संसद साथी दानिश अली को इस तरह से संबोधित कर रहा है। इससे सिर्फ इसकी मानसिकता नहीं, बल्कि समस्त बीजेपी की मानसिकता को दर्शाती है कि बीजेपी आखिर ख्याल और सोच क्या रखती है एक विशेष समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए। वरना उग्रवादी, आतंकवादी, कटवे मुल्ले जैसे शब्द को नहीं बोला जाता। और यहां पे जब वो बोल रहा था लोकसभा में, इसका नाम सुरेश भदौरी है, जब भदौरी बोल रहा था तो आप सोचें कि पूरा संसद भवन भरा हुआ था संसदों के बीच में, और रात के 10 सवा 10 बज रहे थे, चंद्रयान पर बात हो रही थी, उसकी कामयाबी पर बात हो रही थी। इसके बीच में ये बातें हुई, मगर सब हंसते रहे, किसी ने भी इसको नहीं टोका, नहीं रोका, नहीं कहा कि यह अमर्यादित असंसदीय भाषा है, इसका प्रयोग ना हो। ऐसे मानसिकता के लोग सोचिए हमारे देश में है मौजूद, और हमारे किसी क्षेत्र के, इस देश के किसी क्षेत्र के वो जनता का नेतृत्व करते हैं, उनकी आवाज बन के लोकसभा में जाते हैं, जहां पे जिस लोकतंत्र के मंदिर में देश और समाज और सोसाइटी और समुदायों के लिए, इसकी भलाई और इसकी डेवलपमेंट के लिए, जहां पे नीति, नियति और कितनी नीतियां तैयार होती है, स्कीम्स तैयार होती हैं, ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे बीच से जाते हैं और हमारे लिए क्या ख्याल रखते हैं, इनसे बात समझ में आती है। पिछले 9 सालों में हमने बहुत झेला है ऐसे लोगों को, हम देशवासियों ने बहुत झेला है। 9 सालों में ना जाने क्या क्या समुदायों के बीच में, जातियों के बीच में टकराव हुए, मगर वो संसद के बाहर था। मगर जब आज संसद के अंदर ऐसा देखने और सुनने को मिला तो सर शर्म से झुक गया। क्या हमारी इज्जत पूरी दुनिया में नीलाम नहीं हो रही है? हो रही है। अब पता चल रहा है कि जो संसद के अंदर ऐसे भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो रोड, रास्ते और मोहल्ले और शहरों में क्या करते होंगे, वो अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। बीजेपी की मानसिकता समझ में आ रही है, क्योंकि इतने लोगों के बीच में वो बोलने का साहस करता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, और उसे रोकने वाला कोई नहीं, बल्कि आसन पर बैठे हुए पिछले 7 साल पे सांसद रहे हुए कोड़ी किंडन साहब, जो कांग्रेस के केरला के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस मुसलमानों के हितेश की बात करती है, उसके साथ चलने की बात करती है, मगर आज वो भी फेल नजर आ रही है। मुसलमान कांग्रेस की वजह से बदनाम भी है, मगर उसने कभी भी इतने बड़े आसन में बैठ करके कभी भी भदौरी को नहीं रोका कि आप गलत हैं, आप संसद के मर्यादा, संविधान के मर्यादा को लांघ रहे हैं। कभी रोका नहीं, बल्कि दानिश अली को ही चुप करते थे। ये बहुत शर्म की बात है। जबकि राजनाथ सिंह ने भी माफी मांगी है, मगर उनके माफी मांगने से नहीं चलेगी। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के प्रति, सांसद की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, हटा देना चाहिए। जो समाज का नहीं, वो किसका होगा? ऐसे विचारधारा वाले लोग लोकसभा में पहुंच जाते हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को जगह देती है। ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय बात है, बचना चाहिए साथियों। इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, आप सावधान रहें, ऐसे मानसिकता और विचारधारा वाले लोगों से दूर रहें और अपने लोगों को भी दूर रखें, जो ये वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर वोट का गरिमा नहीं समझते हैं, संविधान की हिफाजत नहीं करते हैं, समाज को ये एक अलग नजर से देखते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं, भारत की एकता, अखंड को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को ना हमें वोट देना है, ना साथ रहना है, बल्कि इनको बहिष्कार करना है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो। और बीजेपी का मानसिकता अगर सही है,
देश के प्रति, तो इसे निकाल करके वो अपनी मानसिकता को जाहिर करे। वरना हम तो यही समझेंगे कि बीजेपी भी यही मंशा रखती है मुसलमानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।